यह कहानी एक 15 साल की लड़की मिया की है, जिसकी बॉडी में समय के साथ साथ काफ़ी ताकतवर बदलाव आने लगते हैं और धीरे धीरे वह एक जल परी बन जाती है। इस कहानी का नाम है ब्लू माई माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जो कि मिया है। छोटी सी मिया समुद्र के किनारे खड़ी होती है। मिया को बचपन से ही समुद्र से काफ़ी लगाव था। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और मिया अब 15 साल की हो गई है। मिया के पापा की नई जॉब दूसरे शहर में लगी है। इस वजह से वे दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। मिया के पापा मिया को नए स्कूल में डाल देते हैं। यह मिया के लिए काफ़ी कठिन था क्योंकि मिया आसानी से किसी से दोस्ती नहीं कर पाती थी। इसी वजह से मिया को अकेलेपन फील होने लगता है, लेकिन वह नए दोस्त बनाने की कोशिश करती है। वह एक अमीर बच्चों के ग्रुप में जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे बच्चे मिया का मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से मिया काफ़ी अपसेट हो जाती है। जब मिया घर पहुंचती है तो मिया की माँ उससे पूछती है कि तुम्हारा पहला दिन स्कूल में कैसा रहा। यह सुनकर मिया को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वह अपनी माँ को धक्का मारकर रूम से बाहर निकल जाने को कहती है। इससे उसकी माँ नीचे गिर जाती है। इस वजह से मिया गिल्टी फील करती है और उसे अपने पापा से भी काफ़ी डांट सुननी पड़ती है। समय के साथ साथ मिया को अपने अंदर काफ़ी बदलाव महसूस होने लगते हैं, जिसे मिया खुद नहीं समझ पा रही थी। एक दिन मिया रात को किचन में जाती है और एक गिलास में पानी लेकर उसमें बहुत सारा नमक डालकर उसे पी जाती है। अगले दिन मिया फिर से उस रिच ग्रुप से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उस ग्रुप की लीडर जियाना उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। मिया जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह उनके साथ चली जाती है। वहाँ सभी लड़कियां मिलकर लड़कों की ही बातें करती हैं और गंदी गंदी वीडियोस देखती हैं। यह सब मिया के लिए बहुत अलग और नया एक्सपीरियंस था। अब मिया भी एडल्ट हो रही थी। जियाना उन सबसे एक अलग तरह का गेम खेलने का कहती है, जिसमें उन सबको अपनी दोस्त जियाना का गला दबाना होगा, लेकिन कोई यह गेम नहीं खेलना चाहता। लेकिन मिया इस गेम को खेलना चाहती है। मिया जियाना के गले को दबाने लगती है और जियाना थोड़ी देर के लिए आउटपास हो जाती है, जिसके बाद वह कहती है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर वह बाकी लोगों को भी ट्राई करने को कहती है। फिर जियाना मिया के गले को दबाने लगती है, जिससे मिया की सांस फूलने लगती है और उसे समुद्र दिखाई देता है। होश आने पर मिया अपने घर जाना चाहती है। घर आने के बाद मिया मछलियों को घूरकर देखती है और मिया अचानक से उस फिश टैंक से फिश निकालकर उसे कच्चा चबा जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह उल्टी कर देती है। फिर अगले दिन मिया और उसकी फ्रेंड्स स्कूल से गोल होकर शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। बहुत उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, जहाँ वे मॉल के वॉशरूम में शराब पीती हैं, स्मोकिंग करती हैं और फिर वहाँ सुपरमार्केट से कुछ चीज़ें भी चुरा लेती हैं। यह सब सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और उनके पीछे भागने लगता है। तभी वे सभी दौड़ लगा देती हैं और एक ब्रिज के ऊपर अपनी ड्रेस ऊपर करके लोगों को अपनी बॉडी दिखाने लगती हैं। मिया भी उन्हीं की तरह हरकतें कर रही होती है और अब वह सच में इस ग्रुप की एक सदस्य बन गई है। एक दिन मिया नहा रही होती है, तभी वह अपने पैर की उंगलियों को देखती है जो आपस में चिपक गई थी। वह उन उंगलियों को अलग करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उन्हें अलग नहीं कर पाती। वह बहुत घबरा जाती है। तभी मिया की माँ उसके पास आती है और उससे गायब हुई मछलियों के बारे में पूछती है, लेकिन मिया कहती है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी माँ को मिया पर ही शक होता है क्योंकि घर पर और कोई नहीं होता। वह मिया को जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिससे मिया बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। मिया अपने अंदर हो रहे बदलाव के बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। वह खुद ही अपनी जांच कराने के लिए एक डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर कहती है यह एक बर्थ इफेक्ट है जो कि काफ़ी नॉर्मल है और एक छोटी सी सर्जरी से इसे हटाया जा सकता है। लेकिन मिया कहती है यह जन्म से नहीं, यह उसे कल ही हुआ है। यह सुनकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाती है और कहती है यह पॉसिबल ही नहीं है। फिर वह डॉक्टर सर्जरी की तैयारी करने लगती है, लेकिन मिया अचानक से वहाँ से उठकर चली जाती है। वह नहीं चाहती थी कि सबको इसके बारे में पता चले, इसीलिए वह खुद मॉल जाकर एक कैंची और एक बैंडेज ले लेती है और वह खुद ही अपनी उंगलियां काटकर अलग कर देती है। उसे काफ़ी दर्द होता है। मिया इस बदलाव की वजह से अपने पेरेंट्स पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स शायद उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स नॉर्मल है और मिया काफ़ी अलग। फिर मिया अपनी पुरानी एल्बम निकालती है। उसमें कहीं भी उसकी माँ की प्रेगनेंसी की एक भी फ़ोटोज़ नहीं है। जब मिया अपनी माँ से इस बारे में पूछती है तो उसकी माँ उसे उल्टा सुना देती है। मिया यह भी पूछती है कि वह उनके जैसी क्यों नहीं दिखती, क्या उसे गोद लिया गया है। यह सुनकर मिया की माँ शॉक रह जाती है और उसे डांटकर होमवर्क करने के लिए कह देती है। अब मिया के पेरेंट्स भी उसके बदलते हुए बर्ताव को नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि खाना खाते समय मिया अजीब तरीके से खाना खा रही होती है, जैसे कि उसे कोई भुक्कड़ लग गया हो। लेकिन उसके पेरेंट्स इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वह उसे मिया का बचपना समझते हैं।
मिया अपना ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ आवारगी में बिताती है और जवानी के जोश में वह अपने ही ग्रुप के एक लड़के के साथ पहली बार इंटीमेट हो जाती है। एक दिन मिया स्कूल की एक पिकनिक पर जाने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगती है, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं। लेकिन मिया अपने शरारती दोस्तों के साथ अपने पापा के नकली सिग्नेचर दिखाकर चली जाती है। वहाँ वे काफ़ी मज़े करते हैं और मिया वहाँ उस लड़के के साथ फिर से इंटीमेट होती है, लेकिन इस बार उसे काफ़ी दर्द होता है और वह उसे बीच में ही रोककर वॉशरूम आ जाती है। वह अपने पैरों को देखती है, उसके पैरों में काले काले धब्बे बनने लगे थे। वह काफ़ी घबरा जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इसी दौरान मिया को फिर से समुद्र दिखाई देता है जिसमें वह तैर रही होती है। होश आने पर वह बहुत सारी वोमिटिंग करती है और उसकी एक दोस्त उसके पैर में बन रहे धब्बों को देख लेती है। तभी मिया जल्दी से पैंट ऊपर करके वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही मिया घर आती है, उसके और उसके पेरेंट्स के बीच अनबन हो जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसके झूठ के बारे में पता चल गया था। उसे बहुत डांट पड़ती है। मिया अपसेट होकर रूम में आ जाती है और कपड़े निकालकर ज़मीन पर ही सो जाती है। अगले दिन सुबह वह देखती है कि उसके पैर में मछली की खाल जैसी चमड़ी निकल रही होती है। वह काफ़ी डर जाती है। वह सारे छालों को छुपाकर स्कूल के लिए निकल जाती है। आज स्कूल में मैडम एक मछली का प्रैक्टिकल करा रही होती है। मछली की खुशबू मिया को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उससे कंट्रोल नहीं होता। सभी बच्चों के जाते ही मिया उस मछली को कच्चा ही चबा जाती है। ऐसा करते हुए उसे एक लड़की देख लेती है। मिया उसका गला दबा देती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगी। लेकिन धीरे धीरे यह बदलाव ज़्यादा होने लगे थे, जिसे कंट्रोल करना मिया के बस में नहीं था। वह काफ़ी हेल्पलेस महसूस करने लगती है। धीरे धीरे उसके पैरों को लेकर भी उसके स्कूल में यह बात फैल जाती है कि वह बीमार है। एक रात मिया के पेरेंट्स किसी पार्टी में गए होते हैं। तभी मिया भी तैयार होकर झील के किनारे एक पार्टी में पहुंच जाती है, जहां मिया के सभी दोस्त शराब पीकर मस्तियां कर रहे थे। मिया भी बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हुई वह ज़मीन पर गिर जाती है। कुछ देर के बाद मिया को हेल्प मी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि जियाना ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली होती है और पानी में गिर गई थी। मिया अचानक से उठकर पानी की तरफ दौड़कर पानी में छलांग लगा देती है और जियाना को बचा लेती है। जियाना पहली बार उसे अपनी सच्ची दोस्त मानती है, क्योंकि इतने सारे दोस्तों में से उसे किसी ने नहीं बचाया। फिर मिया घर आती है और वह अपनी बॉडी पर अजीब से निशान देखती है, जो कि मछली के गिल्स की तरह लगते हैं और उसके पैर भी पूरे काले पड़ गए थे। वह बहुत रोती है, क्योंकि वह नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी। तभी जियाना मिया के घर आ जाती है और वह मिया को इस हालत में देखकर काफ़ी डर जाती है और वहीं पर उल्टी कर देती है। तभी मियाना उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगली रात मिया एक और पार्टी में जाती है, जहाँ कुछ लड़के उसे बहुत सारी शराब पिला देते हैं और उसकी आंखों पर एक पट्टी बांधकर उससे गलत काम करवाते हैं। तभी जियाना वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ मिया को डॉक्टर के पास जाने को कहती है, पैर दिखाने के लिए। तभी वहाँ खड़े लड़के घबरा जाते हैं और वहाँ मिया के पैर देखने के लिए मिया का पैंट उतार देते हैं और काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक फैलने वाली बीमारी है। वह मिया को बहुत बुरा भला सुनाते हैं। तभी मिया वहाँ से रोती हुई भागकर निकल जाती है। अब मिया बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। मिया यह एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है और अपने हाथ की नस काट लेती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन जब मिया को होश आता है तो मिया को एक और जोर का झटका लगता है। वह देखती है कि उसके दोनों पैर अब एक नीले फिन में बदल चुके थे, बिल्कुल एक जलपरी की तरह। वह मुश्किल से रेंगती हुई बाथ टब तक पहुंचती है और उसे पानी से भर देती है। इसके बाद वह पूरी तरह से शांत हो चुकी है, मानो उसके सारे दर्द खत्म हो गए हैं। वह खुद से और फाइट नहीं करना चाहती थी। वह फाइनली खुद को एक्सेप्ट कर लेती है कि वह एक जल परी है, जिसे मरमेड भी कहा जाता है। इसके बाद वह जियाना को कॉल करके अपने घर बुलाती है। जियाना उसकी हालत देखकर थोड़ी शॉक्ड तो होती है, लेकिन वह अपनी दोस्त को जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट कर लेती है। वह उसे खींचकर अपनी गाड़ी में डाल लेती है और उसे बीच तक ले जाती है। बीच पर पहुंचने के बाद मिया आखिरी बार अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें सॉरी बोलती है। वो कहती है कि वह उन्हें बहुत मिस कर रही है। जियाना पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मिया कहती है, नहीं, अब मुझे किसी का भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि यही मेरी किस्मत है और समुद्र ही मेरा घर। उसके बाद मिया अपनी दोस्त को गले से लगाती है और उसे दुखी होने से मना करती है और फिर वह रेंगते हुए उसी समुद्र की गहराई में चली जाती है। वह अब एक नीले समुद्र में तैर रही पूरी तरह एक जल परी में तब्दील हो जाती है। आखिरकार उसे एक नया घर मिल गया था, जहां उसकी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी।
इसी के साथ यह कहानी पूरी हो जाती है। मूवी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।